नमस्कार, डीडी उत्तराखंड देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके साथ मैं हूं संध्या सेमवाल। उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला, जो अपने धार्मिक पर्यटन के साथ साथ नैसर्गिक सौंदर्य और जैविक उत्पादों के लिए विश्वविख्यात है। इसी क्षेत्र का मोरी ब्लॉक का सौड़ सांकरी गांव, जो पर्यटन मानचित्र पर अपनी खास जगह बना रहा है। दरअसल सौड़ सांकरी निवासी चैन सिंह रावत ने स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर पर्यटन आधारित स्वरोजगार की ऐसी नींव रखी कि आज प्रतिवर्ष यहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक रुख ले रहे हैं। असित बोलाणो पाटी खाणो भाटुड़ो कोए नीलाणो सारे दिन रो भगवान ले माई जुड़ो हे भगवान अमर कोए हे नी भाई जानो तेरे तदौर का समस्या गुगुत कोरिणे मोर नष्ट माई चुड़ो समस्याले नसी नशसे तेचे बोशंद हसी पहाड़ की संस्कृति की झलक भला इस गीत से बेहतर कैसे होगी। इस गीत का अर्थ है हर व्यक्ति खुश रहे, संपन्न रहे और अपने साथ ही समाज का विकास भी करे। इस गीत को गाने वाला पहाड़ का ये एक ऐसा बेटा है जो सही मायनों में इस गीत के बोल को सार्थक कर रहा है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के मोरी ब्लॉक के सौड़ सांकरी निवासी चैन सिंह रावत जी की। हम सौड़ सांकरी गांव के चैन सिंह रावत से मिलते हैं, जिन्होंने इस गांव में होम स्टे और ग्रामीण पर्यटन की शुरुआत की है। ऐसे चैन सिंह रावत, आप अभी जहाँ है जो ट्रेडिशनल घर दिख रहा है आपको, जो घर है ये एक होम स्टे है। और ये होम स्टे लगभग हम लोगों ने 2002 से शुरू किया है यहाँ पर सौड़ गांव में। तो आज की डेट में जो पूरा सौड़ गांव है, जो पर्यटन गांव है, यहाँ पर 90 परिवार लोग इस होम स्टे को कर रहे हैं। और ये जो हमारे पारंपरिक ट्रेडिशनल घर है, इनमें टूरिस्ट रुकना भी पसंद करता है। और यहाँ पर साल भर लगभग 50,000 टूरिस्ट आता है। और ये गाँव करीबन 10 महीने का कारोबार पर्यटन से करता है। बचपन से ही पर्यटन के क्षेत्र में रुझान रखने और जीवन में कई उतार चढ़ावों से पार पाते हुए आज उन्होंने मोरी क्षेत्र ही नहीं बल्कि आसपास के कई क्षेत्रों में पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों का संचार किया है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से प्रशिक्षण लेने के बाद उन्होंने खुद को एक ट्रैकर के रूप में स्थापित किया। चैन सिंह भाई, आप ये बताइए कि ये सारी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, किस तरह से आपने ये होम स्टे का काम शुरू किया? मैं पंचोली जी आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले क्या होता है कि कहते हैं कि विद्यालय की जो प्रथम पाठशाला होती है वो घर होता है। और घर के अंदर माँ बाप होते हैं और संस्कार संस्कृति होती है। और जो पहली पाठशाला के हमारे जो रहे, मेरी माता, मेरे पिताजी, मेरे दादा दादी और मेरे गांव के लोग, और उसके बाद मेरे चाचा जी, मेरे हमदर्द, मेरे एक बहुत ही सहयोगी जिनका आज भी मेरे ऊपर आशीर्वाद है, और इस क्षेत्र के पहले पर्वतारोही जिनका मार्गदर्शन तब भी है और आज भी है, श्री भगत सिंह रावत। आज के डेट में यहाँ पर पूरे वर्ष भर करीबन 10 महीने का कारोबार है, जिसमें यहाँ के युवा युवतियाँ, यहाँ के ग्रामीण लोग, सब लोग होम स्टे का अच्छा कारोबार कर रहे हैं। और दूसरा, होम स्टे के माध्यम से कई लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतरीन हुई। और आज की डेट में हरकीदून प्रोटेक्शन माउंटेनियरिंग एसोसिएशन के माध्यम से तमाम, जबकि पहले की समय पे खाली एक ही ट्रैक जाना जाता था हरकीदून, और आज ये लगा लो कि 28 ट्रैक यहाँ पर है,
जो कि बहुत सारी उपलब्धि हरकिदुन प्रोटेक्शन माउंटेनियरिंग एसोसिएशन को जाती है कि उनका सर्वे, उनका एक मैप मतलब सर्वे के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से और स्थानीय मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से उसको हाईलाइट करके और आज यहाँ पर 28 ट्रैकों पर काम कर रहे हैं। चैन सिंह जी, ये बताइए कि 20 साल पहले जो एक सपना देखा आप लोगों ने, आपने कहा कि आपके चाचा जी भगत सिंह जी ने इस पौधे को बोया है, तो 20 साल पहले आप कहाँ पर थे और 20 साल का सफ़र हो गया और आज कहाँ पर है? और हरकिदुन प्रोटेक्शन जो माउंटेनिंग एसोसिएशन जो आप लोगों ने एक स्थापना की जिस संगठन की, उस संगठन के माध्यम से आप किस तरह के डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, किस तरह के टूरिस्ट को लेकर के काम कर रहे हैं? तो 20 साल का जो ये सफ़र है, इसको आप आज कहाँ पर पाते हैं और उस दौरान आप कहाँ पर थे? मैं जो मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई है यहीं सांकरी से हुई है, इंटर मैंने मोरी से किया। उसके बाद जो मास्टर जो ग्रेजुएशन आदि जो डिग्री आदि जो को पढ़ाई की है वो मैंने उत्तरकाशी से की है। और उत्तरकाशी रहते रहते मैंने साथ में टूरिज़्म किया, इको टूरिज़्म किया और आपका बीपीएड किया है और अपना पीजीडीडीएम डिप्लोमा इन टूरिज़्म डिजास्टर मैनेजमेंट किया है। और साथ में उत्तरकाशी रहते रहते नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के माध्यम से एडवांस बेसिक और सर्च एंड रेस्क्यू, MY, LO, एल्पाइन, स्कीइंग, राफ्टिंग तमाम कोर्सेज किए। और इसके साथ साथ 9-10 चोटियों पर मतलब एक प्रकार से फूल प्रसाद भी चढ़ाया है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में रहते हुए, जो कि चोटियाँ कुछ हिमाचल में हैं और कुछ उत्तराखंड में। और उसके साथ साथ 1 साल मैंने कॉलेज में टूरिज़्म भी पढ़ाया उत्तरकाशी में। और तब एक समय आया कि यार मुझे करना क्या है, तो फिर वही था कि कुछ क्षेत्र के लिए कुछ करना है। तो मैं अपने चाचा जी से सलाह लिया कि चाचा जी हमको क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा देखो भाई, जिस मकसद को, क्योंकि मैंने कहा तराजू के हिसाब से तो हमारा टूरिज़्म ज़्यादा मेन लगता है और इसकी आवश्यकता भी है क्षेत्र में। और मैं आपको बताना चाहूँ कि पहले हरकिदुन को जाना जाता था और उस समय मतलब ऐसे टूरिस्ट आते थे कि जिनके साथ पोर्टर गाइड खाली जाते थे उतना ही तक। और आज की डेट में तमाम एजेंसियां और हम लोग एक मतलब पैकेज टूर लेते हैं कि देहरादून टू देहरादून, दिल्ली टू दिल्ली, खाना पीना रहना सब उसके अंदर हम करवाते हैं। तो वो वक्त एक था कि बड़ी मुश्किल से साल में 2-4 ग्रुप आते थे। आज साल में मतलब 100 ग्रुप यहाँ पर आ रहे हैं और हर युवा युवती को, हर ग्रामीण को यहाँ पर स्वरोजगार मिल रहा है। और इसके साथ साथ जो आज की डेट में जो हरकिदुन प्रोटेक्शन माउंटेनियरिंग एसोसिएशन है वो शिक्षा के स्तर पे भी काम कर रहा है, स्वास्थ्य पे काम कर रहा, आपदा पे काम कर रहा। अभी आपको 2019 की बात है, अपना कोटीघाट पट्टी में एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ। तो उस डिजास्टर में वहाँ पर 15 दिन हम लोग रह के बहुत ही लोगों के लिए जो भी मदद हो सके उस प्रकार का हमने काम किया। और उसके साथ साथ हरकिदुन प्रोटेक्शन ने एक और अच्छा जो काम किया वो ये था कि एक दर्द था और ये भी सोचा हमने कि अगर ज़िंदगी में हम कभी थोड़ा बहुत कहीं पर हम ठीक खड़े होते हैं तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी एक समस्या लग रही थी, क्योंकि हम खुद ही गांव के विद्यालय में पढ़े, कि भाई कुछ शिक्षा के क्षेत्र में हम यहाँ कुछ करें। तो यहाँ पर हरकिदुन प्रोटेक्शन माउंटेनियरिंग एसोसिएशन ने यहाँ पर एक हरकिदुन पब्लिक स्कूल की स्थापना की है 2009-10 में। और आज हमारे पास 90 से 100 बच्चे, बेटियाँ और बेटे रहते हैं, जिसमें कि करीबन 50% बेटियों को हरकिदुन प्रोटेक्शन, हरकिदुन पब्लिक स्कूल ने गोद ले रखा है। और साथ साथ में जैसे जैसे कारोबार बढ़ रहा था तो उसके साथ साथ फिर एक हिमालयन हाइकर की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से इस काम को पहले तो अपनी राज्य तक सीमित था, अब इस काम को हम हिमाचल में, आपके जम्मू कश्मीर में और जगह भी करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। चैन सिंह रावत यही नहीं रुके। साल 2002 में पर्यटन क्षेत्र की अपार संभावनाओं को भांपते हुए और क्षेत्र की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत से रूबरू करवाने के मकसद से उन्होंने सांकरी गांव आने वाले लोगों के लिए होम स्टे की भी शुरुआत की। अतिथि देवो भव की परंपरा को चरितार्थ करता हुआ उनका ये प्रयास यहाँ आने वालों को बखूबी पसंद आ रहा है। आज की डेट में बहुत सारा टूरिस्ट चाहता है कि हम होम स्टे में रुके, हम लोकल कल्चर का आनंद उठाए, लोकल जो फाफड़ा की पोली, ऊना की चोली, मंडुआ और यहाँ का जो राजमा चावल, दाल है और कंडाली की सब्जी, उसका आनंद ले
और यहाँ की कॉस्ट्यूम, यहाँ की ज्वेलरी, यहाँ के पूरा पहन के उसकी मैं हम फोटो खिंचवाए और ग्रामीण लोगों से हम रूबरू हुए। और जो भी टूरिस्ट इस गांव में आता है उनकी मेहमान नवाजी इतनी गजब तरीके से मेरे ग्रामीण लोग करते हैं। वो चाहे कोई भी परिवार है कि पहले ढोल दमाओं से उनका स्वागत किया जाता है, फिर घर में उनको लोकल थाली, जो लोकल का खान पान का थाली उसको दिया जाता है, और उसके साथ साथ में उनको फिर अपना जो कल्चर की हमारी ड्रेस है उसको पहनाई जाती है, फोटोग्राफी की जाती है, और मतलब दिल छूने वाला काम करते हैं कि ना भूलने वाला। तो टूरिस्ट के साथ जो याददाश्त जाती है वो आज मेरे गांव की इस प्रोग्रेस को, और आज इस गांव से एग्जाम्पल पूरा क्षेत्र ले रहा है। आज प्रत्येक गांव में आप चाहे ढाटमीर है, चाहे उसला है, चाहे गंगाड़ है, सब जगह होम स्टे हो रहे, चाहे लिवाड़ी है, चाहे आपका पर्वत पट्टी का खन्यासनी और दोणी और भित्री है, सब जगह हमने करीबन 4-5 घर होम स्टे तैयार कर दिए और उनके हम टूरिस्ट भेज रहे हैं और वहाँ भी हम स्वरोजगार दे रहे हैं, और बहुत पूरा क्षेत्र हमारा उत्साहित है इस काम को लेकर। ढोल दमाऊ और रणसिंगे की धुन पर यात्रियों का स्वागत करते सांकरी के ये होम स्टे अपनी कला और पारंपरिक बनावट से पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। स्थानीय भोजन का स्वाद और पहाड़ी वेशभूषा को पहनने का अनुभव यहाँ आने वालों की स्मृति में हमेशा के लिए कैद हो जाता है। अभी हम जहाँ बैठे हुए हैं ये हमारा जो होम स्टे और ग्रामीण पारंपरिक जो ट्रेडिशनल का एक पटियूड़ा है, और कई जगह इसको चौकी बोलते हैं, कई जगह पटियूड़ा बोलते हैं, और कई जगह खाट बोलते हैं। वहाँ पर हम अभी बैठे हुए हैं और इस पटियूड़े पे हम पारंपरिक जो हमारा कौंट होता है उनका कांद्रा बोलते हैं हम उसको बिछा करके, ढाबली कांद्रा बिछा करके, जो हमारे पर्यटक लोग हैं, जो हमारे मेहमान अतिथि हैं, उनको बैठा के हम उनका यहाँ पर ट्रेडिशनल स्वागत करते हैं बैठा के। और वो लोग काफ़ी यहाँ बैठ के काफ़ी सारी बातचीत, आपस में काफ़ी सारी बातचीत करते हैं कि गांव के लोग क्या करते हैं, गांव में क्या मतलब उपजाऊ होता है, खेती क्या होती है, आय का जरिया उनका क्या है, इस प्रकार की बातें मतलब टूरिस्ट लोग ग्रामीण लोगों से करते हैं। कई नई ट्रैकिंग रूट्स पर पर्यटकों को ट्रैकिंग के रोमांच से रूबरू कराने के साथ ही उन्होंने हर की दून प्रोटेक्शन एंड माउंटेनियरिंग एसोसिएशन की स्थापना की और आज साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में अनेकों युवाओं को प्रशिक्षण देते हुए उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनकी कड़ी मेहनत और पेशेवर नजर का ही नतीजा है कि क्षेत्र में आज 50 से ज्यादा टूर ऑपरेटर्स पर्यटकों को ट्रैकिंग का आनंद उपलब्ध करा रहे हैं। इतना बड़ा काम, 20 साल का सफ़र, इसमें कोई समस्या भी आई होगी, किस तरह के बड़े बड़े जो संकट भी आए होंगे, तो कौन सी समस्या थी कि जो आपके सामने बिल्कुल पहाड़ बनकर खड़ा हो गई है, और उस समस्या का समाधान आपने कैसे किया, वो थोड़ा आप देखो सर, शेयर करेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि समस्याएं बहुत जूझना पड़ता है। कोई अच्छे काम करने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों का सुनना भी पड़ता है कि देखो जी, क्या होता था कि हम खानदानी लोग होते थे, हमको दीपान लोग बोलते हैं, तो उस समय हम जब कभी किसी टूरिस्ट के साथ जाते थे तो पहले लोग आलोचनाएं करते थे, तो क्या यार ये खानदानी लोग भी इस प्रकार का काम कर रहे हैं, झोला उठा रहे, तो ये समझ नहीं रहे, झोला उठा रहे, ये समझ नहीं रहे कि ये आखिर किस तरफ जा रहे हैं और मकसद क्या है। तो जब मैं नेहरू युवा केंद्र में भी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी में रहा हूं, और हमने गोमुख से लेकर गंगोत्री तक सफाई अभियान चलाया, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समय उस वक्त पे कुंतलों हमने कचरा गंगोत्री लेके आया, और नेहरू युवा केंद्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के तौर पे भी मैंने काम किया। जो मेरा एक सामाजिक जो एक मंच है वो पहला नेहरू युवा केंद्र है। उसमें वॉलेंटियरी के तौर पे खेलकूद के कार्यक्रम, सांस्कृतिक के कार्यक्रम, जागरूकता के कार्यक्रम, पर्यावरण के कार्यक्रम, और दूसरी जो महिला जो मेरी मार्गदर्शक रही है वह है डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट एतवाल मैडम। उनके साथ मिलकर हमने भोज भाषा में भोजपत्र पे काम किया है, और उनके साथ कई प्रतियोगिताएं पर्यावरण के माध्यम से लिवाड़ी पिताड़ी जाना और विद्यालयों में प्रतियोगिता करवाना, तो उनके माध्यम से जो हमारे अंदर एक संस्कार संस्कृति की समाज के लिए कुछ करना है तो वो सब कुछ आए। और दूसरी बात ये कि धीरे धीरे जब इस प्रकार से आगे आए, और एक बड़ा सपना था क्या कुछ करना है। आपको मैं बताऊं, एक दौर होता था जब दिल्ली की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आती थी और हम उनके साथ खाली सामान लेके जाने वाले लोग हुआ करते थे, तो उस समय हमारे बीच और टूरिस्ट के बीच इतना गैप होता था कि हम उनको मिल भी नहीं पाते थे, हमारे खाली गाइड के अलावा इतनी दूरियां होती थी। और उस समय उस दौर में हम लोग कंबल लेके जाते थे, उडार के अंदर रहते थे, और मंडवे जो भी अपना आटा जाता था उसका पत्थर के ऊपर गूंद के, और गोल पत्थर होता है उसके ऊपर बार लगा के वो आग के अंदर डालना था, वो पक जाता था और गुड़ के साथ वो खाना था। मतलब ऐसा सपना देखा कि काश हम लोग भी ऐसा कर पाएंगे, कैसे टेंट होते होंगे,
उसके अंदर कैसे लोग सोते होंगे, क्या बनाते होंगे, क्या खाते होंगे, कैसे टूरिस्ट लोग होते थे। एक तो ऐसा एक सपना देखा कि काश हम भी ऐसा कुछ कर पाए। तो धीरे धीरे हम उस मकसद की तरफ चलने लग गए, कई ट्रैकों पे जाने लग गए, वो देखने लग गए और कुछ धीरे धीरे समझ आने लगे। फिर नेहरू पर्वतारोहण संस्थान वो माध्यम रहा, वो एक विद्यालय रहा जिसने पर्वतारोहण एडवेंचर क्षेत्र में और होम स्टे क्षेत्र में हमको एक मजबूत बनाया और ऐसा सक्षम बना दिया कि हम किसी भी स्तर के, चाहे वो पर्वतारोहण का क्षेत्र है, कालानाग स्वर्गारोहिणी पे हम पर्वतारोहण करवाते हैं यहाँ, जिसको हम एक्सपीडिशन बोलते हैं, चाहे वो पास का है, बाली पास, धुमदार कांडी पास, फाचो कांडी पास, खिमलोगा पास, उन पे भी हम आज काफ़ी टूरिस्टों को ले जा रहे हैं। और जो हमारे केदारकांटा, ब्राडसर, चांगशील और देव क्याराजी जो ट्रैक है यहाँ पर, वो उन पे भी आज बहुत अच्छा टूरिस्ट जा रहा है। तो वो टूरिस्ट धीरे धीरे अब होम स्टे की तरफ बढ़ने लग गया। पर्यटन उद्योग में सफलता के साथ ही वे आपदा राहत से जुड़े कार्यों में भी अपना योगदान दे रहे हैं ताकि मुश्किल घड़ी में लोगों की सहायता की जा सके। चैन सिंह जी की दूरदृष्टि के कारण आज होमस्टे के व्यवसाय से जुड़े हुए परिवार न सिर्फ इस स्वरोजगार के प्रति उत्साहित हैं, बल्कि सालाना अपनी आर्थिकी को मजबूती भी प्रदान कर रहे हैं। चैन सिंह जी का सपना है कि आने वाले समय में क्षेत्र में जैविक खेती और सेब की खेती को और अधिक बढ़ावा मिले ताकि दूसरे शहरों में रहने वाले पहाड़ी भाई बहनों के लिए स्वरोजगार के अनेकों द्वार खुल सके। जैसे आपने कहा कि आप आपदा प्रबंधन का काम करते हैं, एजुकेशन के लिए आप काम करते हैं, पर्वतारोहण के लिए आप काम करते हैं, तो बड़ा कारोबार आपने होम स्टे को केंद्र में रहते हुए इस काम को आपने आगे बढ़ाया है। थोड़ा सा हम ये कहना चाहेंगे कि जब स्वरोजगार की बात आती है और गांव के स्तर पे स्वावलंबन की बात आती है, तो ये बताने की कोशिश कीजिए कि पूरे एक साल भर में सौर सांकरी गांव के लोग कितने रुपए का टर्नओवर या कितने रुपए की धनार्जन करते हैं, वो लोग कितने का स्वरोजगार पाते हैं एक साल भर में होम स्टे को लेकर के, तो थोड़ा ये भी जानने की ज़रूरत है। देखो जी, होम स्टे एक मतलब पर्यटन की दृष्टि से जो अगर हम ग्रामीण पर्यटन की विकास की बात करें तो काफ़ी बहुत ही अच्छा हमारे गांव के लोग इस होम स्टे को लेके उत्साहित है और कर भी रहे, और इसकी मतलब एक प्रोग्रेस भी दिख रही है क्योंकि जो भी टूरिस्ट यहाँ से जाता है वो बहुत अच्छा फीडबैक देता है और उनके ही जरिए जो मैसेज जाता है उसके माध्यम से काफ़ी टूरिस्ट भी बढ़ रहा है। तो आज की डेट में सबसे जो मुख्य जो यहाँ का आर्थिक स्थिति का जो व्यवसाय बन चुका है वो है सेब और होम स्टे। और होम स्टे में प्रत्येक परिवार करीबन साल भर में करीबन प्रत्येक परिवार 2-3 लाख रुपए का कारोबार कर लेता है, और जिनके यहाँ ज़्यादा करके जो ग्रुप बढ़ते हैं उनका और ज़्यादा होता है। और उसके साथ साथ कई लोगों का ये भी है कि अपना राजमा दाल हुआ, चावल हुआ, वो लोग भी टूरिस्ट लेके जाते हैं, तो उसके माध्यम से लोगों को, और लोगों की जो ऊन की चोल्टियाँ बिंडियाँ बनी होती है, टोपियाँ, वो भी टूरिस्ट धीरे धीरे, तो इसको भी हम सोच रहे हैं कि ग्रामीणों के माध्यम से इसको और बढ़ाया जाए उत्पाद, और इसको एक मतलब बाकायदा एक ग्रामीणी ही स्तर पर गांव में एक ऐसी दुकान बनाई जाए कि जहां बोला जाए कि भाई लोकल स्तर पर यहाँ पर दाल भी मिल रही है, चावल भी मिल रही है, मंडुआ भी मिल रहा है, फाफड़ा भी मिल रहा है, जो हमारा ऑर्गेनिक है। आज के टाइम पे हमारा ग्रामीण, चाहे हमारी माँ है, चाहे बहन है, चाहे भाई है, चाहे युवा है, सब लोग व्यस्त है अपने कामों पर और अपने कारोबारों पे, उनको समय नहीं है कि हमारे पास टाइम है। तो ये सबसे अच्छी बात है, ये हमारी प्रोग्रेस है और ये दिख भी रहा है। आज बेटे की सफलता पर पिता को भी बेहद गर्व है। पिता का कहना है कि बेटे की मेहनत के कारण क्षेत्र को नई पहचान मिल रही है। सौर सांकरी क्षेत्र में होम स्टे के जनक कहे जाने वाले चैन सिंह रावत के पिताजी से हम मिल रहे हैं। आज हमारे साथ हैं चैन सिंह रावत के पिताजी, और हम उनसे जानना चाहते हैं उन्हें किस तरह का एहसास हो रहा है और होम स्टे के बारे में उनको कैसा महसूस होता है और उससे क्या अनुभव उनके निकलते हैं। बुजुर्ग हमारे बीच में हैं। बड़ी खुशी है हमको कि 20 साल पुराने टाइम यहाँ कुछ नहीं था, ना कोई पर्यटक आता था, और पर्यटक का दुख अगर आता भी था तो बड़ी परेशानी रहती थी, बड़ी दिक्कतें रहती थी उनको। अब जब से हमारे लड़का चैन सिंह ने ये काम किया है तो धीरे धीरे जो है काफ़ी सुधार हुआ इसमें। लोगों ने जो है काफ़ी रुचि ली इसमें आने की, और चैन सिंह ने तो इसमें जो है काफ़ी अपना हाथ बढ़ाया, लोगों को प्रोत्साहित किया, लोगों को सिखाया होम स्टे के बारे में। आज हमें बड़ी खुशी है, आज ये लगा लो कि बहुत पर्यटक यहाँ आ रहे हैं बदौलत चैन सिंह के। तो चैन सिंह ने इसके लिए जो बहुत अच्छा काम किया है, हमें बड़ी खुशी है।
वह ये भी चाहते हैं कि क्षेत्र में एक संग्रहालय का निर्माण हो ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए राज्य और क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर सदैव जीवित रहे। यहाँ तक 20 साल का जो सफ़र है, इसके बाद आप पूरे इस काम को, जो होम स्टे का काम है, ट्रेकिंग का काम है, पर्वतारोहण का काम है, इसको आप कैसा देखना चाहते हैं? मतलब किस फलक पे देखना चाहते हैं कि आने वाले समय में आपका सपना कि ये ऐसा होना चाहिए? अभी बहुत क्या होता है ना, सपना कभी देखो तो खुली आंखों से देखो, वो सपना नहीं सक्सेस होता है जो नींद में देखा जाता है। तो अभी बहुत कुछ करना है। अभी हमारा मकसद है कि प्रत्येक परिवार बेहतरीन तरीके से आत्मनिर्भर हो और एक यहाँ पर ग्रामीण में एक हम यहाँ का ग्रामीण ट्रेडिशनल म्यूजियम बनाना चाहते हैं। अच्छा। जिसके अंदर हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारा रीति रिवाज, हमारा परंपराएं, हमारे खान पान और एक झलकेगा क्षेत्र का एक की भी हाँ एक ऐसा म्यूजियम बनाना चाहते हैं। दूसरा, यहाँ बहुत सारी जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो आपने कठिनाइयों की बात की, बहुत कठिनाई है। हमने टूरिज्म का काम उस दौर से शुरू किया कि सबसे पहले चिट्ठी पत्र के माध्यम से, सेकंड दौर हमारा एसटीडी से आया और जो उसके वाला दौर आया वो मोबाइल से आया, मतलब फ़ोन आदि से, और जो अब का दौर चला हुआ है हमारा वो है ईमेल आदि के माध्यम से। ये समझ लो आप कैसे कैसे हम आगे बढ़े हैं। एक समय होता था कि हम चिट्ठी लिखते थे और ग्रुप के बाद चिट्ठी पहुंचती थी और वो हमको बुला के चिट्ठी आती थी कि हम 10 तारीख को सांकरी बैंड पे मिल रहे हैं नवंबर में, तो हम सांकरी बैंड पे हर गाड़ी को देख रहे हैं कि कोई टूरिस्ट आने वाला है। एक दौर होता, वो भी एक आध ग्रुप हुआ था। और आज का दौर ये है कि आज इतना आत्मविश्वास इस काम करने से और एक अच्छे से एक कहते हैं कि एक मैसेज जाने से बहुत सारे ग्रुप ये कि फोन ही पे बोलते कि हम आ रहे हैं, इतनी तारीख को हम पहुंच रहे। तो ऐसा नहीं है, बहुत कठिन काम भी है ये। इसके लिए बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है कि जिस ग्रुप को हम ले जा रहे हैं उसका अच्छे से परमिशन बने और अच्छे से उसका बिल्कुल शासन प्रशासन को सूचना हो कि ये ग्रुप उस एरिया में जा रहा है, इस डेट में कहाँ रुकेगा, उसकी जानकारी दी जाती है। और उसके साथ साथ फर्स्ट एड किट से लेकर आपका ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर और तमाम खाने पीने रहने की व्यवस्थाएं साथ में जाती है। घोड़े खच्चर पे जाती है, पोटर पे जाती है, सुई से लेकर कई चीज़ें इसके साथ जाती है और पूरी अच्छे से बंदोबस्त किया जाता है। और फिर वो जो भी 6-7 दिन का 8 दिन का पूरा ट्रैक करके टूरिस्ट वापस आता है। और इतना ही नहीं, हमारे जो लोग काम करने वाले हैं उनको बाकायदा टूरिस्ट के द्वारा सम्मानित भी किया जाता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। तो जो मेरे युवा युवतियाँ यहाँ ग्रामीण लोग जो काम कर रहे हैं, क्षेत्र के लोग जो काम कर रहे हैं, उनके अंदर और उत्साह बढ़ता है। और एक दौर तक जब हरकिदुन प्रोटेक्शन माउंटेनियरिंग एसोसिएशन था और आज के दौर में करीबन 20 से 25 यहाँ पर ट्रैकिंग एजेंसियाँ मेरे भाई बहनों की ही खुल गई है, जिससे कि मतलब ये काम और बढ़ गया है। और दूसरा, हम चाहते हैं कि हमारा जो किसान है वो वापस मंडुए की खेती पे, चौलाई की खेती पे वापस लौटेंगे धीरे धीरे, क्योंकि अब डिमांड टूरिस्ट कर रहा है कि हम लोकल खा रहे हैं, लिमड़ी खा रहे हैं, जगलड़ी खा रहे हैं, बेतौड़ी, वो चीज़ डिमांड कर रहा हो लोकल, कि हमको पनीर नहीं खानी, पनीर तो हम कहीं भी रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, परंतु हमको चीज़ खानी जो यहाँ का ऑर्गेनिक है, कंडाली का साग, मंडुए की रोटी, फाफड़े की पोली। तो अगर डिमांड होगा तो हमारे किसान को भी उत्पादन करना पड़ेगा। अपनी जमीन से जुड़कर रहने और इससे स्वरोजगार के अवसर पैदा करने में जो आनंद है वो शायद ही किसी और व्यवसाय से जुड़ने में मिले। सौड़ सांकरी का ये नौजवान आज स्वरोजगार के इन्हीं अवसरों को खोजने, तराशने और दूसरों को इससे जोड़ने के लिए बधाई का पात्र है। आज उनकी टीम द्वारा कई ट्रैक रूट खोजने के अलावा सांस्कृतिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। मोरी क्षेत्र में पहले के मुकाबले 50,000 पर्यटक अधिक आ रहे हैं। सौड़ सांकरी गांव और उसके आसपास के 3 से 4,000 ग्रामीणों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। कहते हैं एक उज्जवल समाज का दिल उसके गांव में बसता है। अगर यूं ही ग्रामीणों की इच्छा शक्ति और मेहनत को बल मिलता रहा तो जाहिर है हमारे गांव यूं ही विकास के पथ पर अग्रसर होते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आज का ये अंक आपको पसंद आया होगा। जल्द मुलाकात होगी एक और नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार।